वन आपके स्क्रीन पे है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से होते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। देखो ये जो सेशन है बहुत ही प्यारा सा सेशन होगा, 300 प्लस क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाइए, सुनते जाइए, सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो सीएफसी से यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, ये आपका पुणे में है। और जब भी पानी उबलता है तो इसका ताप कैसा रहता है, तो उसका ताप एक समान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोफोबिया होता क्या है। देखो जब भी कोई व्यक्ति पानी से डरने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो, चाहे वो नहाने से हो या फिर पानी की तरफ जाने से हो, जब भी वो पानी से डरता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो कौन से जानवर के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो अगर कुत्ता काट लेता है ना तो हाइड्रोफोबिया रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, वो हीलियम गैस हमारा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था, तो जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, मैक्सिमम कितने पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होता है। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग प्यार से फ्रिज भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो एक समान तापमान बनाए रखने का काम होता है थर्मोस्टेट का। यहां पर आपको छोटी ही जानकारी दूंगा। देखो जो हमारा फ्रिज होता है ना, ऐसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, फ्रिज होता है, फ्रिज में यहां पर ऊपर देखो एक हमारा बना होता है जिसको हम लोग फ्रीजर बोलते हैं। बहुत सारे घरों में देखा गया है जो फ्रीजर होता है उसमें बर्फ लगातार जमती रहती है। लोग कहते हैं फिर उसको फ्रिज को बंद करते हैं, फिर बर्फ को निकालते निकालते कभी कोई फ्रिज टूट भी जाता है, फिर कहते हैं भैया बर्फ पता नहीं क्यों जम रही है हमारे फ्रीजर में। ये रीजन होता है थर्मोस्टेट जब हमारा खराब हो जाता है ना तो बर्फ लगातार बनती जाती है। जो फ्रिज होता है वो काम एकदम लगातार करता है, और थर्मोस्टेट क्या काम करता है, तापमान जो टेम्परेचर होता है वहीं पर उसको वो एक बराबर इक्वली मेंटेन रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, हमारा फीबर है, जो हमारी जांग की हड्डी होती है उसमें पाया जाता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, तो स्टील में मैक्सिमम पाया जाता है। देखो एक चीज और बता दूं, जिसको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहां पर एक 3 बटन आ रहे होंगे ऊपर आई बटन के बगल में, उस पर क्लिक करोगे, स्पीड यहां पर नॉर्मल आएगी, उसको आप बढ़ा सकते हो, 1.5 कर लो, 1.25 कर लो, जैसी आपकी जरूरत हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है, तो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है तुरंत सक्रिय हो जाती है। मछलियों के यकृत यानी कि जिसको हम लोग लीवर ऑयल बोलते हैं, किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए की प्रचुरता बहुत ज्यादा होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी गैस में एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। लीकेज ज्ञात करने भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर प्रारंभ हुआ था, तारापुर में हुआ था। तारापुर कहां पे है, ये आपका महाराष्ट्र में है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं क्या, जल की प्रवाह दर जो है वो हम लोग वेंचुरी मीटर से प्राप्त करते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा किसमें पाया जाता है, पत्तियों में। सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है उसी को हम लोग सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है, तो जल व लवण की कमी के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अक्सर डिहाइड्रेशन हमारी गर्मियों में होते हैं, या फिर जब भी हमें लूज मोशन हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। पायरोमीटर मापता है क्या, तो विकिरणों की तीव्रता को पायरोमीटर मापता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है जो कोशिका भित्ति होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह, जिसको आजकल लोग डायबिटीज या फिर बहुत सारे लोग शुगर भी बोलते हैं, तो इंसुलिन की कमी से यह बीमारी होती है। मेटियोरोलॉजी किसका विज्ञान है, तो मौसम की जानकारी देने को क्या बोलते हैं, मेटियोलॉजी विज्ञान, जिसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, तो एसिटिलीन गैस पाई जाती है। बहुत सारे नीचे कमेंट कर रहे हैं सर बहुत स्पीड आप चल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं ये सिर्फ रिवीजन सेशन है, सेशन सिर्फ आप देखते जाएं, सुनते जाएं, सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर 3 बटन आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वो इस टाइम नॉर्मल होगा, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो वहां से घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक साहब ने की थी विटामिन की खोज। और जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क के चित्रण से है जीनोम चित्रण का संबंध। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक की बीमारी से है एडवर्ड जेनर का संबंध।
पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो मसूड़ों को प्रभावित करती है पायरिया। ठीक है। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। और हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो वो ब्लैक यानी कि काली दिखाई देती है। फैदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल होता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चॉल साहब ने किया था गैस इंजन का खोज। और मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे छोटी ग्लैंड मानी जाती है मानव शरीर में। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे यानी कि लीवर में, जो लीवर अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग को उसमें डायलिसिस, गुर्दे सॉरी ये हमें किडनी होना चाहिए, यहाँ पे लीवर को किडनी बोलते हैं, तो किडनी की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। और अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जीमर से हमारा मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग होता है, वो प्रभावित हो जाता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटों तक जो हमारा भोजन है आमाशय में रहता है। और मनुष्य के रुधिर का पीएच कितना होता है? तो जो ब्लड का पीएच कितना माना गया है? 7.4। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। लाल रक्त कणिका, जिसको हम लोग प्यार से आरबीसी भी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, तो लाइजोसोम जो होता है इसको हम लोग आत्मघाती थैलियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? उसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl। ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो हमको टेबल, जिसको आप बोल सकते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल में लेते हैं। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है किसका? तो ये भौतिक परिवर्तन माना गया है। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? हमारा पता है कौन सा है, नमक है, NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंगा जो होता है थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? तो वो ब्लैक दिखेगा यानी काला दिखेगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी व बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार की होती हैं? तो अग्नाशय ग्लैंड जो होती है वो आपकी अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृदंत होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा हाथी कैसे होते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से नुकीले दांत पाए जाते हैं। तो कौन से होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, तो जो पित्त रस होते हैं उसमें पाचन एंजाइम नहीं होते। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो ये आपकी जल में हुई है। कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति ग्रह माना गया है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ड्यूवे साहब ने लाइसोसोम्स की खोज की थी। और प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका मानी गई है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की थी। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो केंद्रक जो होता है हमारा आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, जिसको आप लोग कह सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो आहार नाल की जो कोशिकाएं होती हैं सबसे कम जीवन काल की कोशिकाएं मानी गई हैं। कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 1% होती है। आगे बढ़ें। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 20 होती है अमीनो अम्लों की संख्या। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानी गई है, जिसको हम लोग प्यार से लीवर भी बोलते हैं। भोजन के प्रमुख अव्यय कौन से होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं भोजन के प्रमुख अव्यय माने गए हैं। नेक्स्ट है, उच्च स्त्रावित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 17% होती है। और बिच्छू में श्वसन अंग कहाँ पे होते हैं? तो पुस्त फुसफुस में होते हैं बिच्छू के जो श्वसन अंग होते हैं। जन्म के समय शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? तो 35 बार प्रति मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 35 बार उसका जो हार्ट बीट है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय का होता है? तो 4 कोष्ठीयों
का होता है, 4 चैम्बर्स का होता है। सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है तो ईसीजी कही जाती है। रक्त होता है ये क्षारीय होता है, हमारा जो ब्लड होता है। स्फैग्नोमैनोमीटर से नापते हैं तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए और बी में। शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होती हैं तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग को संकेत करता है? तो ये मधुमेह को करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम देखने को मिलेगा, 1400 ग्राम बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो आप 1350 पे टिक कर दोगे, ठीक है। कोहनी की संधि होती है तो कोर संधि होती है कोहनी की संधि। और मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपस, जो कि कान में होती है। सबसे छोटी अस्थि कह सकते हो, हड्डी कह सकते हो, तो स्टेपस नाम की जो हड्डी होती है कान में पाई जाती है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि होती है। और स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो थायरॉक्सिन जो होता है हमारे स्तनों में बीएमआर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होता है। नारी विकास हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो नारी के विकास में इस्तेमाल होते हैं, काम में आते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो गाइटर जो होता है वो भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग माना गया है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो जो मेढक होता है वो द्वितीय उपभोक्ता माना गया है। और मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 महीने के बाद। नेक्स्ट है ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो मरु आवास में पाया जाता है। और मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मटर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बरगद क्या है? तो एक आवर्त बीजी माना गया है बरगद का पेड़। और पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पादप भोजन बनाने में जो गैस ग्रहण करते हैं पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पुष्प में जननांग क्या है? तो पुंकेसर जो है वो हमारे पुष्प में जननांग माना गया है। ट्रिम्नोसोमा में होने वाला रोग कौन सा होता है? तो निद्रा रोग जो होता है वो ट्रिम्नोसोमा से होने वाला रोग माना गया है। CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है तो मोलास्का में पाया जाता है CaCO3। और एबीज वर्ग का जंतु कौन सा होता है? तो ये उल्लू माना गया है। एनालिडा जंतु होते हैं, ये बेलनाकार किस्म के होते हैं जो एनालिडा टाइप के जंतु होते हैं। आगे बढ़ें। मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं। जैसे हम लोग का जो हार्ट होता है कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। उसी तरीके से जो मछली होती है इनका चैम्बर कितने का होता है? 2 चैम्बर का। टेटनस के लिए टीका कौन सा होता है? DPT जो एक इंजेक्शन लगता है किसके लिए होता है? टेटनस के लिए। हसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोगों के कारण कौन सा होता है? तो O2 की जब कमी हो जाती है तो हसियाकार कोशिका जो रक्तहीनता रोग होते हैं इसका कारण बनता है। नेक्स्ट है मानव कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 206। और एक नवजात शिशु के जन्म में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 होती हैं। अगर पूछा जाए एडल्ट के में तो आप बताओगे 206, लेकिन अगर किसी बच्चे के एकदम शिशु की पूछी जाए नवजात शिशु की तो आप कितना बताओगे? 300। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए संरक्षण के लिए है? तो बाघ के लिए है। आगे बढ़ें। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो अनीमिया होता है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से होता है ऊंट के कुबड़ का निर्माण। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो ये आपका यूरिया माना गया है। आगे बढ़ें। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? तो ये गाजर में होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मानी गई है। मानव में अंडे का निषेचन कहां पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में जो होता है वो मानव में अंडे का निषेचन होता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक कौन होता है? तो हमारा हीमोग्लोबिन माना गया है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70 to 80% हमारी बॉडी में क्या है? वाटर है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो ये मैंगनीज माने गए हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा होता है? आपको पता है कितना भयंकर रोग है ये? कैंसर।
रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसमें लोहा यानी कि आयरन माना गया है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज कौन सा है? तो फ्लोरीन जो होता है दांतों का इनेमल बनाने में हेल्पफुल माना गया। विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी में पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से हो जाती है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? ये आपका कोलेजन माने गए हैं। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये आपका ग्लूकोज है। फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर 3 बटन आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करके नीचे स्पीड के ऑप्शन पे आप जाएंगे, मेरी स्पीड वहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस ये सिर्फ ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? आपका फास्फोरस और कैल्शियम माने गए हैं। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? आपका ऑस्टियोमेलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और जो कि ये वयस्कों में होता है, एडल्ट में। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा कौन सा है? तो ये फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। टुड्डू रोग पाया जाता है, आपका गेहूं में जो एक रोग होता है टुड्डू, वो पाया जाता है। कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में है कूनो अभ्यारण्य। मनुष्यों में वेद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 25 लाख होती है। साइंस की हम सीरीज चला रहे थे, 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़ा हिस्ट्री वगैरह के भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, आपकी मस्तिष्क में होती है। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? आपकी फ्रैक्टोज है। आगे हम लोग बढ़ें, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम कौन सा है? आपका रेखाकार होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम माना गया है। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट है, बालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रिकोलॉजी हम लोग बोलते हैं बालों के अध्ययन को, ठीक है। किसके बाल घुंघराले हैं उनको क्या बोलेंगे, सीधे हैं उनको क्या बोलेंगे, इन सबकी स्टडीज भी होती होंगी, इनको हम लोग ट्रिकोलॉजी बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। बालों का भी अध्ययन कोई करता होगा? कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है, कुत्तों में ताप नियमक में सहायक कौन सा है? आपका जीभ जो होता है वो होता है। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग कौन सा है? आपका लीवर सिरोसिस होता है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या है? उच्च रुधिर दाब जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, यही कारण होता है हमें जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें सुस्ती लगती है, नींद वगैरह आने लगती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 पेशियां हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है? तो ऑक्सीलेटस की वजह से हमारे वृक्क में जो होती है पथरी बन जाती है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो गाल्जिका जो होता है हमारी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? ये आपका गन्ना जो है वो सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी माना गया है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है? तो रजो दर्शन इसको हम लोग बोलते हैं। किस पादप में स्टोमेटा, जिसको हम लोग रंध्र भी बोलते हैं, दिन में बंद और रात को खुलते हैं? तो ये जलोबद्धि पादप की वजह से, ठीक है। वजह से क्या मतलब? यही पादप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। आगे बढ़ें, पेड़ को हानि अधिक होती है तो तने की छाल को जब हम हटा देते हैं उससे पेड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मौसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है। और पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण क्या होता है? तो क्रेकोग्राफ माना गया है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इथेफोन जो होता है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में इस्तेमाल होते हैं। और उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन सा है? ये आपका केंचुआ है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है वो क्या होते हैं? पत्थर चट्टा उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, विजातीय संकरण का उदाहरण कौन सा है? आपका खच्चर माना गया है। और दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी, एक तरीके से डीएनए के थ्रू इनकी पहचान की गई थी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन देखो बन जाते हैं कि इनकी पहचान किससे की गई थी? तो डीएनए से की गई थी, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है या आपका मंद होता है? एक चीज आपको यहां पर और बताना चाहता हूं, ये सारी सीरीज जो भी हमें आपको पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे टाइप करने के लिए दिए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो लोग टाइप करते टाइम कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है वीडियो में मुझे बताने में, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करिए, ताकि जो भी लोग वीडियोज़ को देखें वो एक बार कमेंट पढ़ें तो उनको पता चल जाए, ठीक है। बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ, अगर मुझे दिख जाता है तो मैं उसको सही कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? तो मानोट्रोपा को जो भारतीय चिलम है वो हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ें,
भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? तो मोनोट्रोपा एक तरीके का पादप होता है, इसी को हम लोग भारतीय चिलम भी बोलते हैं। मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम जो होता है मटर के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सर रोनाल्ड रॉस को जाता है। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल कौन सी है? आपकी चावल होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबको पता होगा कौन सा है, कमल है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आपका रेफ्लेसिया होता है। इस विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना गया, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपका केला होता है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया एक वृक्ष का नाम है जो सबसे लंबा होता है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक कौन सा है? आपका के, जिसको हम लोग पोटेशियम से रिप्रेजेंट करते हैं। के लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये पोटेशियम। अनिषेक फल होते हैं, ये आपके बीज रहित होते हैं, जितने भी फल होते हैं उनको हम लोग अनिषेक फल भी बोलते हैं। और फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? आपका लोहा का है। सोने का लैटिन नेम क्या है? इनका ओरम है। और मानव नेत्र में लेंस होता है तो उभय उत्तरीय जो होता है मानव नेत्र में लेंस माना गया है, पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पिंडन किसे कहते हैं? तो द्रव्य का जो ठोस में बदलना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिंडन। जल का बर्फ में बदलना उस किसका परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन माना गया है, फिजिकल चेंजिंग मानी गई है। आगे बढ़ें। देखो, जल का जो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है कि हम इसमें कुछ डाल दिया, हमने कोई केमिकल तो कन्वर्ट हो गया। इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये क्या हमारा फिजिकल चेंजिंग माना गया है। NH3 प्लस HCl ये क्या हमारे क्या एक मिक्सचर दे रहा है? NH4Cl ये कैसी क्रिया है? ये आपका योगात्मक क्रिया मानी गई है। तांबे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? आपका मेलाकाइट्रिग्रीन जो है वो आपके तांबे के प्रमुख अयस्क माने गए हैं। पिटवा लोहा का उपयोग किया जाता है तो कील, तार, जंजीर बनाने में पिटवा लोहे का इस्तेमाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? आपका लोहा का है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलने वाली धातु कौन सी है? तांबा और एल्युमिनियम है। आगे बढ़ें। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ये आपका ड्यूरालुमिन होता है। चूहे मारने की दवा बनाने में प्रयुक्त करते हैं हम लोग, फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है चूहे को मारने में। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है तो सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर चिप को बनाने में। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं तो अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कपड़ों से वसा के दाग को हटाने में। ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है हीरा, जो होता है विद्युत का कुचालक माना गया है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाले तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसको हम लोग प्यार से क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन को O2 ही तो लिखते हैं, तो 2 हमारा क्या है? यही होता है परमाणुओं की संख्या। कितने परमाणु होते हैं? 2। नेक्स्ट है, सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है, क्या होते हैं वो? टिन होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। आगे बढ़ें। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और वहीं अगर आवर्त सारणी में हम लोग आवर्त की संख्या की बात करते हैं तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 वर्गों किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। जो 13 से 18 होते हैं क्या बोलते हैं उनको? पी ब्लॉक। आगे बढ़ें। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हमारी बैकवेरेल ने। नेक्स्ट है, गामा किरणें होती हैं ये उदासीन होती हैं और मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो होता है हमारा रेडियो आयोडीन। ठीक है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं यूरेनियम 235 और CaCO3 हमें क्या देता है? 4CO प्लस CO2 एक तरीके का क्या है? हमारा अघटनीय अभिक्रिया मानी गई है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, इसीलिए देखो इसमें ऑप्शन मैंने दिए हैं, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि H2S प्लस Cl2 हमें क्या दे रहा है? 2HCl प्लस S दे रहा है, तो इस क्रिया में क्या हो रहा है? Cl2 का अपचयन यहाँ पर हुआ है। ठीक है। पीतल की धातुओं का मिश्रण कौन सा? हमारा Cu प्लस Z हमारा क्या होता है? पीतल की धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा दो Cu प्लस जेड, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं Cu प्लस जेड क्या है? तो Cu मतलब क्या है? हमारा कॉपर होता है और जेड हमारा क्या है? जिंक है। तो कॉपर और जिंक से बनी वस्तुओं क्या होती है? हमारी पीतल होती हैं। नेक्स्ट है, समुद्री जल में नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोक्लोरीन होती हैं। और धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह क्या लगाता है? सिल्वर नाइट्रेट से जो धोबी होता है अपने कपड़ों पर पहचान लगाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? आपकी पारा होती है। ठीक है, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं।
राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो लिग्नाइट भूरा कोयला राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक कौन सा है? हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और धातु जो शीघ्रता से वापित हो जाती है वो क्या होती है? पारा यानी कि मरकरी। आगे बढ़ें। बरसाती बनाने में जिस बरसाती मतलब जो पॉलिथीन होता है, जो पॉलिथीन बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो हमारी पॉलिथीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है। जापान के नगर हिरोशिमा पर 5 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? तो यहाँ पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। रंगीन गैस कौन सी होती है? तो क्लोरीन जो होती है वो रंगीन गैस मानी गई है। और सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? तो गामा रेज जो होती है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता करने वाली ये किरण होती है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा, जिंक और निकल का मिश्रण होता है हमारा जर्मन सिल्वर। टांका लगने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन किन धातुओं से बनी होती है? तो टिन व सीसा। आगे बढ़ें। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन सी होती हैं? तो क्रोमियम, लोहा व निकल, इन तीनों चीज़ों को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती हैं। जो हमारे घर में देखो स्टेनलेस तावा आता है, कढ़ाई आता है, इसमें अगर आप तेल ना भी डालो ना तो कुछ भी आप पकाओगे तो नीचे चिपकेगा नहीं। बाकी नॉर्मल जो हमारे यहाँ बर्तन इस्तेमाल होते हैं, अगर आप बिना तेल के उसमें कुछ बनाओगे ना तो सीधे नीचे चिपक जाएंगे और फिर आपका पूरा खाना खराब होता है। इसलिए आजकल के टाइम पे मैक्सिमम घरों में स्टेनलेस स्टील के तावा, कढ़ाई, कुकर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होता है? आपका सिल्का होता है। और मधुमक्खी के जहर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है मधुमक्खी के जहर में। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग LNG भी बोलते हैं, प्रमुख रूप से कौन सी गैस उसमें पाई जाती है? तो मीथेन गैस उसमें ज्यादा पाई जाती है। गोबर गैस का प्रमुख अव्यय कौन सा होता है? यह भी होता है किसमें? मीथेन होता है। गन मेटल में कौन कौन सी धातुओं के मिश्रण की जाती है? तांबा, टिन और जिंक का इस्तेमाल गन मेटल बनाने में होता है। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस जो हमारा कोयला होता है इसका खनन सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में होता है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम जो होता है सबसे हल्का धातु माना गया है। और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन सा है? तो हमारा क्राइटस होता है। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। एक बार यहां पर आपको और याद दिला दूं, जिसको भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहां पर 3 बटन आ रहे हैं, उन 3 बटन को आप क्लिक करेंगे, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां पर नॉर्मल होगा, उसको आप मेरी स्पीड को घटा बढ़ा वहां से सकते हैं। ठीक है, चलो। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत हीटर की जो भी कुंडली होती है। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट होता है। आगे बढ़ें कि विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये आर्गन होती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग करते हुए चलिएगा, और जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो, कुछ बताने में, कुछ पढ़ाने में, कुछ मिसप्रिंट हो गई हो तो उसकी बात नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें कि कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है तो ये आपका लेटेक्स से होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी के बारे में तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक, आगे बढ़ें। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? सीसा होती है। और सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CO। जो भी आप देखो जब बाइक वगैरह चलाओ या फिर ट्रक से जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उस धुआं अगर आपकी नाक में चला जाएगा, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा ना, तो आपको वॉमिटिंग, उल्टी जैसा आने लगेगा। वो हमारी ब्लड के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, तभी हमें चक्कर आता है और तभी हमें उल्टी होने लगती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कौन सा होता है? तो कैल्शियम सल्फेट नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। और रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन से हैं? तो हेनरी बॉक बेरल साहब।
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं E इक्वल्स टू MC का सूत्र किसने दिया था? तो आइंस्टीन साहब ने दिया था। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो ये आर्गन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, हीरा एक शुद्ध कार्बन है। यह क्या होता है? एक तरीके का एक कुचालक होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? तो हीरा जो होता है इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, सिर्फ ये एक अपना इकलौता ही एक पदार्थ है जो हीरा है। ठीक है। टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाले सेल कौन सा होता है? शुष्क सेल होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन कैसा किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए। ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस कौन सी होती है? ऑर्गन के साथ साथ पारे का जो वाष्प होता है इस्तेमाल होता है सामान्य ट्यूबलाइट जो हमारे घरों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। पारे को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? तो पारे को यानी कि आप कह सकते हो मरकरी को लोहे में रखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर एवं विद्युत गैस आदि को कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी हुई होती है। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन से होते हैं? हाइड्रोजन गैस होते हैं। ठीक। शराब में उपस्थित कौन सा होता है? ये आपका एथिल अल्कोहल किसमें पाया जाता है? आपका शराब में, अल्कोहल में। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन कौन सा होता है? निकोटीन होता है। आजकल देखो हार्ट अटैक लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग सुबह जब, और ये भी होता है कि लोग जिम में इस समय हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सुबह जाते हैं तो प्री वर्कआउट में लोग जो कैफीन, जो कॉफ़ी पी के जाते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा कर देते हैं कि वहाँ जाके ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। ऐसा करने से जो हमारा कार्डियक मसल्स होता है वो वहाँ पर जाकर के रुक जाता है और हमें वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर आप भी जिम करते हैं तो कैफीन की मात्रा कम रखिए और जाके वर्कआउट किए। ठीक है। नेक्स्ट है, कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होता है? तो SiO2 होता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनना जो होता है दूध के खट्टे होने का कारण होता है। एक तरीके का लैक्टिक बैक्टीरिया होता है जो दूध में पड़ जाता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। ऐसा सिंपल समझो। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ध्यान रखिएगा, जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो भी हम गहने पहनते हैं, हमारे घर की जो माँ बहन होती हैं, हम खुद अगर मान ले चैन अंगूठी पहनते हैं तो वो 24 कैरेट के नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर वो 18 कैरेट का होगा या फिर वो 22 कैरेट का होगा। 24 कैरेट के सिर्फ बिस्किट आते हैं या फिर अगर आप कुछ अपने मन से बनवाना चाहो तो वो। बाकी ऑर्नामेंट्स जो होते हैं 24 कैरेट के नहीं होते। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका जिप्सम से बनता है। और SI पद्धति में ताप का मात्रक कौन सा होता है? तो केल्विन का जो टेम्परेचर का SI यूनिट है क्या है? केल्विन होता है। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कभी कभी रुक जाता हूँ ना।